विपक्ष ऐसा कहता है और जो लोग भी जदयू से इस्तीफा दे रहे हैं वो लोग ऐसा कहते हैं कि जदयू को और कोई नहीं ललन सिंह चला रहे हैं। नीतीश कुमार तो बस कहने के लिए है। ललन सिंह ने बयान दिया है। अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद यह भी कहा जाता है कि अमित शाह के हो गए हैं ललन सिंह, भाजपा के हो गए हैं संजय झा भी, और ये लोग जदयू पे पूरी कब्जा कर लिए हैं। बड़ा बयान दे रहे हैं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जी हाँ, जिनको अक्सर नीतीश कुमार को ऐसा दिखता है कि इनको गद्दी से हटाने के लिए। ऐसे में मुलाकात में क्या बात हुई, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, क्या कुछ बातें, सभी मुद्दों पर ललन सिंह का बड़ा बयान है। सुनिए सबसे पहले क्या कुछ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह कहते नजर आ रहे हैं। एनडीए समर्थित जनता दल यू के उम्मीदवार श्री नचिकेता मंडल जी ने नामांकन किया। उस नामांकन में हम लोग आए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय संजय पासवान जी भी आए। भारतीय जनता पार्टी के जो मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित भाजपा के उम्मीदवार हैं प्रणय कुमार जी भी आए हैं। सब लोग नचिकेता जी के नामांकन हुआ है। चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ, चुनाव में हर आदमी को आज़ादी होती है, स्वतंत्रता है चुनाव, और वो भी पार्टी के कार्यकर्ता रहे, पार्टी के नेता रहे। पार्टी ने उनका बहुत सम्मान किया, पार्टी ने उनको बार टिकट दिया, राज्य सरकार में मंत्री भी रहे 5 साल तक, और इसलिए पार्टी में अब उनकी मर्जी है, उस पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। सर, क्या आप उनको बधाई देंगे? स्थिति होगी, हम कोई प्रतिक्रिया देना ही नहीं चाहते। सर, आज नामांकन खत्म हो जाएगा, अब चुनाव का सरगर्मी तेज होगा, क्या लग रहा है बिहार में? आपको बताइए। बिहार में इस बार 200 पार है। 2010 का चुनाव जिन लोगों ने भी देखा है वो 2010 के चुनाव के परिणाम का इंतजार करेंगे, देख नहीं रहे हैं। महागठबंधन में मतफुटौल चल रहा है। महागठबंधन है क्या, तो ठग गठबंधन है। वो उधर चुपके से सिंबल बांट रहा है, उधर सिंबल बांट रहा है। एनडीए में 5 पार्टियां थी, पूरे आपसी सामंजस्य से सभी दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो गया, कहीं कोई विवाद नहीं। तो जब मन मिलता है, असल मन मिलने के उनका जो गठबंधन, किसी का मन नहीं मिलता है, मजबूरी में एनडीए के खिलाफ एकजुट होना है, इसलिए महागठबंधन बना है। अब देखिए ना कहाँ फुटौल हो रहा है, मतफुटौल हो रहा है। नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव हो रहा है। हर आदमी कह रहा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। अमित शाह जी का एक था कि आप पढ़ते हैं, आधा पढ़ते हैं जी। आप अपना एजेंडा चला रहे हैं, आधा पढ़े हैं। अमित शाह जी का गृह मंत्री का पूरा बयान आपने देखा है। सर, तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश जी बनेंगे? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। और पिछली बार भी जनता दल यू की सीट की संख्या कम थी, नीतीश जी नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री बनना, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इच्छा व्यक्त की कि आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और बने वो। इसमें कौन बड़ी बात है। पिताजी रेल मंत्री थे, आप लोगों को मालूम है ना कि पिताजी उनके रेल मंत्री। अभी 4 दिन पहले ही ना अदालत ने संज्ञान लिया, उनके ऊपर जो आरोप था उस पर जो टिप्पणी किया है, हम उस पर नहीं करना चाहते हैं, ये अदालत का काम। लेकिन नौकरी उनके पिताजी ने दिया था, क्या करके दिया था? गरीबों का जमीन लिखवा लिए, उसको नौकरी दी है, तो ऐसा ही नौकरी देंगे तो बिहार में सबका जमीन, जिसका होगा ना, सबका जमीन लिखवा लेंगे। बिहार में अकेले जमीन के मालिक हो रहे हैं। सुना आपने। देखिए, आपको बताऊं कि ललन सिंह नामांकन में पहुंचे थे जमालपुर से। जदयू प्रत्याशी नचिकेता मंडल के नामांकन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह।
उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। उन्होंने इस बार एनडीए की सरकार बनेगी इसका दावा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को मुख्यमंत्री मिलेगा। प्रधानमंत्री और अमित शाह तो ये कहे हैं कि अंडर द लीडरशिप ऑफ मुख्यमंत्री उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ये कहाँ कहे हैं कि आगे के भी हमारे यही मुख्यमंत्री होंगे, ये तो नहीं कहे हैं। उन्होंने कहा इस बार भी सभी पार्टी की बैठक के बाद ही मुख्यमंत्री की नाम की घोषणा होगी। वहीं पूर्व विधायक मंत्री शैलेश कुमार जिनका टिकट ये कटवाए हैं उन पर तंज कसते हुए नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं, दोबारा से आप उनकी बातों को सुनिए। एनडीए समर्थित जनता दल यू के उम्मीदवार श्री लक्ष्मीकांत मंडल जी ने नामांकन किया। उस नामांकन में हम लोग आए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय संजय पासवान जी भी आए। भारतीय जनता पार्टी के जो मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित भाजपा के उम्मीदवार हैं प्रणय कुमार जी भी आए हैं। सब लोग नचिकेता जी के नाम नामांकन हुआ है। चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ। चुनाव में हर आदमी को आज़ादी होती है, स्वतंत्रता है चुनाव में। और वो भी पार्टी के कार्यकर्ता रहे, पार्टी के नेता रहे, पार्टी ने उनका बहुत सम्मान किया। पार्टी ने उनको बार-बार टिकट दिया। राज्य सरकार में मंत्री भी रहे 5 साल तक। और इसलिए पार्टी में अब उनकी मर्जी है, उस पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। सर, क्या आप उनको बधाई देंगे? स्थिति होगी, हम कोई प्रतिक्रिया देना ही नहीं चाहते। सर, आज नामांकन खत्म हो जाएगा, अब चुनाव का सरगर्मी तेज होगा, क्या लग रहा है बिहार में, आपको बताइए। बिहार में इस बार 200 पार है। 2010 का चुनाव जिन लोगों ने भी देखा है वो 2010 के चुनाव के परिणाम का इंतजार करेंगे, देख नहीं रहे हैं। महागठबंधन में मतफुटअव्वल चल रहा है। महागठबंधन है क्या, तो ठग गठबंधन है। वो उधर चुपके से सिंबल बांट रहा है, उधर सिंबल बांट रहा है। एनडीए में 5 पार्टियां थी, पूरे आपसी सामंजस्य से सभी दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो गया, कहीं कोई विवाद नहीं। तो जब मन मिलता है, असल मन मिलने के उनका जो गठबंधन किसी का मन नहीं मिलता है, मजबूरी में एनडीए के खिलाफ एकजुट होना है, इसलिए महागठबंधन बना है। अब देखिए ना कहाँ फुटअव्वल हो रहा है, मत फुटअव्वल हो रहा है। नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव हो रहा है। हर आदमी कह रहा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। अमित शाह जी का एक था कि आप पढ़ते हैं, आधा पढ़ते हैं जी। आप अपना एजेंडा चला रहे हैं, आधा पढ़े हैं। अमित शाह जी का, गृह मंत्री का पूरा बयान आपने देखा है। सर, तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश जी बनेंगे? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। और पिछली बार भी जनता दल यू की सीट की संख्या कम थी। नीतीश जी नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री बनना, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इच्छा व्यक्त की कि आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और बने वो। इसमें कौन बड़ी बात है। पिताजी रेल मंत्री थे, आप लोगों को मालूम है ना कि पिताजी उनके रेल मंत्री। अभी 4 दिन पहले ही ना अदालत ने संज्ञान लिया, उनके ऊपर जो आरोप था उस पर जो टिप्पणी किया, हम उस पर नहीं करना चाहते हैं, ये अदालत का काम। लेकिन नौकरी उनके पिताजी ने दिया था। क्या करके दिया था? गरीबों का जमीन लिखवा लिए, उसको नौकरी दिए। तो ऐसा ही नौकरी देंगे तो बिहार में सबका जमीन, जिसका होगा ना, सबका जमीन लिखवा लेंगे। बिहार में अकेले जमीन के मालिक हो रहे हैं।